अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा QSO की सीरीज़ के अंदर चैप्टर 3 और आज की वीडियो के अंदर हम आर्टिकल 53 और 54 को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 52 तक हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था और आज की वीडियो के अंदर हम इन दो आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। ये दो आर्टिकल्स डील करते हैं, आर्टिकल 53 डील करता है हाउ मच ऑफ ए स्टेटमेंट इज़ टू बी प्रूव, कि कितनी स्टेटमेंट को आपने अदालत में प्रूव करना है, यानी कि आपने कितनी एविडेंस देनी है। तो ये आर्टिकल 53 के अंदर बताया गया है। और आर्टिकल 54 इसके अंदर जो टॉपिक है वो है जजमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रेलिवेंट। तो इसमें पढ़ेंगे कि पुरानी या पिछली अदालतों के फैसले वो नए केसेस के अंदर कब रेलिवेंट है और कितने रेलिवेंट है। और आर्टिकल 54 के अंदर बताया गया है कि जब एक केस का फैसला हो चुका है तो आप उसको दोबारा दूसरी अदालत में उस जजमेंट को पेश करके सेकंड सूट को कैसे रुकवा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आर्टिकल 53 से। आर्टिकल 53 बताता है कि एविडेंस कितने पार्ट की देनी है। तो पहले इसको पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। आर्टिकल 53 कहता है व्हाट एविडेंस टू बी गिवन व्हेन स्टेटमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट, बुक और सीरीज ऑफ लेटर्स और पेपर्स। When any statement of each evidence is given forms part of a longer statement or of a conversation or part of an isolated document or is contained in a document which forms part of a book or of a connected series of letters or papers, evidence shall be given of so much and no more of the statement, conversation, document, book or series of letters or papers as the court considers necessary in that particular case to the full understanding of the nature and effect of the statement and of the circumstances under which it was made। आर्टिकल 53 के अंदर बताया गया है कि जब आपने किसी स्टेटमेंट की एविडेंस देनी है, आपने कोई बात की है और उसको आपने प्रूव करना है, आपने दावा किया, दावे के अंदर आपने कोई स्टेटमेंट्स दी हैं, अपने हकायक बताए हैं और उन हकायक को आपने प्रूव करना है, तो उसमें आप एविडेंस कितनी देंगे। ये आर्टिकल कहता है कि अगर जिस बात की आप स्टेटमेंट की एविडेंस दे रहे हैं, अगर वो स्टेटमेंट किसी लॉन्गर स्टेटमेंट का छोटा सा पार्ट है, यानी कि बात है, असल बात इतनी बड़ी है लेकिन आपका केस जिस बात पर रिलाई करता है वो इतनी सी है, या किसी बड़ी कन्वर्सेशन का पार्ट है आपका केस, यानी कि एक बहुत लंबा मैसेजेस का एक सिलसिला है और उसके अंदर आपका केस जो रिलाई करता है वो 2-3 मैसेजेस के ऊपर है, या पार्ट ऑफ ए आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट। आइसोलेटेड कहते हैं अलग थलग। आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो अलग डॉक्यूमेंट हो और उसकी अपनी एक पहचान हो और अपना मीनिंग देने में वो पूरा कंप्लीट हो। फॉर एग्जांपल चेक बुक है, उसके अंदर से जब आप एक चेक निकाल लेंगे तो वो आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट है। अब वो एक चेक अपनी पूरी दास्तान देने के लिए काफ़ी है, अपना पूरा मायने रखता है। तो आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट का कोई पार्ट है, कोई स्टेटमेंट, या किसी बुक का कोई पार्ट है, कोई डॉक्यूमेंट जो किसी बुक का डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जांपल ये एक बुक है पूरी और मेरा केस रिलाई करता है इस पेज के ऊपर और ये जो डॉक्यूमेंट है इस पूरी बुक का पार्ट है, और या कोई सीरीज ऑफ लेटर्स या पेपर्स हैं, खतूत या कागजात का कोई बड़ा सा एक सिलसिला है, सीरीज़ है, और उसमें से कोई एक खत या एक बुक या एक पेपर के बारे में मेरा केस रिलाई करता है। तो आर्टिकल 53 कहता है कि आप सिर्फ उसी पार्ट की एविडेंस देंगे, उससे ज़्यादा की आप एविडेंस नहीं देंगे। आप ले आएंगे, कोर्ट फैसला करेगी कि कितनी एविडेंस लेनी है। फॉर एग्जांपल ये बुक है पूरी, इसके अंदर मेरा केस रिलाई करता है इस पेज के ऊपर, मैं ये पूरी बुक ले आऊँगा, ठीक है। अब कोर्ट ने फैसला करना है कि इसमें से कितनी नेसेसरी है उस पर्टिकुलर केस की नेचर और इफेक्ट को फुल अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर कोर्ट कहती है कि इस पेज के साथ ये पेज भी चाहिए, कोर्ट इसको कंसिडर करके इसको भी एविडेंस का हिस्सा बना सकती है। कोर्ट कहती है कि नहीं सिर्फ इसी पेज को चाहिए, तो कोर्ट हिस्सा बना सकती है। फॉर एग्जांपल लेटर्स के अंदर बात है, एक लेटर के अंदर लिखा गया है कि जो उस खत के अंदर बात की गई थी। अब कोर्ट कहती है कि इस खत के अंदर जो उस खत का हवाला दिया गया है उसको भी एग्जिबिट करें, उसको भी एविडेंस का हिस्सा बनाएं, तो आप उस खत को भी लगा सकते हैं। यानी कि अगर आपका केस किसी बड़ी स्टेटमेंट के अंदर छोटी स्टेटमेंट के पार्ट के ऊपर रिलाई करता है तो आपने एविडेंस में उतना पार्ट देना है जितना कोर्ट कहेगी कि इसमें कितना पार्ट देना चाहिए। जिस पार्ट के ऊपर कोर्ट को फुल अंडरस्टैंड हो जाए नेचर और केस की जो इफेक्ट है उस स्टेटमेंट का, उसकी पूरी समझ कोर्ट को जितनी एविडेंस से आ जाएगी, कोर्ट उतनी स्टेटमेंट लेगी और उससे ज़्यादा को कोर्ट लेने से इनकार कर देगी, क्योंकि कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं होता। जितनी बात उनके लिए ज़रूरी होगी उसको वो स्टेटमेंट का एविडेंस का हिस्सा बनाएगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जजमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रेलिवेंट, के जो जजमेंट्स होंगी अदालतों की वो कब रेलिवेंट होगी। तो आर्टिकल 54 के अंदर बताया गया है प्रीवियस जजमेंट्स रेलिवेंट टू बार ए सेकंड सूट और ट्रायल।
The existence of any judgment, order or decree which by law prevents any court from taking cognizance of a suit or holding under a trial is a relevant fact. When the question is whether such court ought to take cognizance of such suit or to hold such trial. आर्टिकल 54 के अंदर बताया गया है कि अगर अदालत के अंदर क्वेश्चन है कि क्या अदालत को इस केस या ट्रायल के अंदर कॉग्निजेंस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो कोई ऐसी जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री जो ये बताए उस कोर्ट को कि जनाब आपको इस केस के अंदर कॉग्निजेंस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री रेलिवेंट होगी। फॉर एग्जांपल एक केस है और उस केस के बारे में पहले फैसला हो चुका है, उन्हीं पार्टीज के दरमियान उसी मैटर के ऊपर एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तो आप वो जजमेंट ले आएंगे और अदालत को देंगे कि जनाब ये केस आप डिसाइड नहीं कर सकते बल्कि इसकी कॉग्निजेंस भी नहीं ले सकते क्योंकि इसका फैसला पहले हो चुका है, तो वो जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर रेलिवेंट होगी। और इसके साथ जो और लॉज डील करते हैं वो है सेक्शन 403 CRPC, सेक्शन 71 PPC, सेक्शन 26 जनरल क्लॉजेज एक्ट, सेक्शन 11 CPC और आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इन सब के अंदर यही बात की गई है। किसी के अंदर डबल जेओपार्डी की बात की गई है, किसी के अंदर बात की गई है कि एक केस का जब फैसला हो गया है तो दूसरा केस दोबारा नहीं सुना जा सकता। और आर्टिकल 54 के 100 के अंदर भी यही बात की गई है कि जब एक केस का फैसला हो चुका है तो अदालत ने ये डिसाइड करना है कि अब इस केस के अंदर कॉग्निजेंस ली जाए या ना ली जाए, तो वो जजमेंट जो पिछले केस की थी वो यहाँ पर रेलिवेंट होगी, आप लाकर अदालत को दे सकते हैं और ये जो नया सूट या ट्रायल होगा फिर इसके ऊपर स्टे हो जाएगा और बार हो जाएगा, वो जजमेंट इसके ऊपर रेलिवेंट हो जाएगी। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक आर्टिकल 53 और 54 से रिलेटेड। उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।